हमारी जा रही खास पेशकश दिखाएंगे। अब रिजल्ट आएगा, काउंसलिंग होगी, एक अच्छे इंस्टीट्यूट में जाएंगे, डॉक्टर बनेंगे और अपने जम्मू कश्मीर की देश की सेवा करेंगे। पर अब निराशा जो है वो इनके हाथ लगी। कुछ छात्र हमारे साथ हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। बेटा क्या नाम है? मेरा नाम अर्पिता है। अर्पिता, क्या कहना चाहेंगे? लगातार नीट को लेकर जी न्यूज़ ने मुहिम छेड़ी है और लगातार स्कैम सामने आ रहे हैं, कितनी निराशा आप में है? हम काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट हुए हैं। एट प्रेजेंट हम पड़ोजी से तैयारी कर रहे हैं नीट की, और एज एन एस्पायरेंट काफ़ी ज़्यादा डिमोटिवेट भी हो चुके हैं। जो स्कैम हुआ है, रिज़ल्ट वगैरह जैसा रहा है, इस वजह से बहुत डिमोटिवेशन आई है। प्लस ये चीज़ें गलत हैं, इन चीज़ों को लेके काफ़ी ज़्यादा जांच पड़ताल होनी चाहिए। की परेशानी है, इनकी आशंकाएं हैं। फ्यूचर एग्जाम कंडक्ट किया जाए, इस चीज़ की स्ट्रिक्टनेस हो जानी चाहिए। बिल्कुल प्रणय, जिस तरह से आपने सुना कि एक ऐसा सिस्टम इन लोगों को चाहिए, इन छात्रों को चाहिए, ताकि जब भी ये एग्जाम देने जाएं तो उस पर विश्वास कर सकें और इनके फ्यूचर के साथ आपके पास। लेकिन इस समय एक और बड़ी खबर सामने आ रही है इसी नीट पेपर लीक मामले से जुड़ी हुई, क्योंकि नीट पेपर लीक मामले में देवघर से एक गिरफ्तारी हुई है। सिंटू कुमार नाम के शख्स को गिरफ्तार किया गया है और लगातार गिरफ्तारियों का सिलसिला चल रहा है। पटना हो या रांची, इस पूरे मामले के अंदर लगातार कड़ियां जुड़ती चली जा रही हैं। और इस समय की ताजा खबर आपको बता दें, देवघर से एक गिरफ्तारी हुई है। और वो करते हैं मेरे सहयोगी राहुल मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल, जरा जल्दी से बताइए कि आपके साथ जो छात्र मौजूद हैं वो क्या कह रहे हैं, क्योंकि गिरफ्तारियां लगातार होती चली जा रही हैं इस मामले में। जरूर प्रणय, मैं इनसे ही बात करता हूं मैं पहले कि आखिर में क्या कहना चाहते हैं आप लोगों ने तो नीट की परीक्षा भी दे दी आप लोगों ने, और जिस तरीके के तमाम खुलासे आ रहे हैं सामने में, निराशा आप लोगों को होती है और क्या चाहते हैं क्या आप लोग? निराशा तो बहुत है ऐसे देख के, जैसे कि आपने भी देखा मेरे 670 आए हैं, लेकिन रैंक काफ़ी हाई गई है। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। नॉर्मली 670 पे 3000 4000 के बीच में। यहाँ पर बहुत सारे छात्र हैं, मैं चाहूंगा कि आप इनमें एक जनमत सर्वेक्षण करवाइए। कितने छात्र चाहते हैं कि दोबारा परीक्षा हो? कितने छात्रों का कहना है कि जहां गड़बड़ी हुई है वहीं परीक्षा होनी चाहिए? मैं ठीक है, वो बच्चे हाथ उठा के बताएं। मैं इन छात्रों से पहले जरूर छात्रों से पहले पूछूंगा, क्योंकि हम लोग जानना चाहेंगे कि कितने छात्र चाहते होंगे कि दोबारा से परीक्षा हो। हाथ उठा करके आप लोग बता दें कि दोबारा से परीक्षा हो, कितने छात्र चाहेंगे? प्रणय, देखा जाए तो तमाम जितने छात्र हैं वो चाहते हैं कि दोबारा से ही परीक्षा हो यहाँ पर। बिल्कुल राहुल, मैं लौटूंगा आपके पास में, लेकिन इसी मामले से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। तेजस्वी यादव के पीए के खिलाफ इस समय यहाँ पर नोटिस जारी किया गया है। पीए के खिलाफ नोटिस की खबर सामने आ रही है। नीट पेपर लीक मामले के अंदर तेजस्वी यादव के पीएस को ईओयू ने नोटिस जारी किया है। और इस समय की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गेस्ट हाउस में बुकिंग को लेकर प्रीतम का नाम सामने आया था। और इसी खबर पर मेरे सहयोगी स्वप्निल हमारे साथ जुड़े हैं पटना से। स्वप्निल, जरा जल्दी से बताइए क्या अपडेट? जी देखिए, एक नोटिस की खबर आ रही है और नोटिस में ये सूचना आ रही है कि ईओयू के तरफ से जो एडीजी हैं वो दिल्ली में है और जो उनकी यूनिट है डीआईजी मॉनिटर करते हैं, उनके तरफ से एक नोटिस भेजा गया है और उस नोटिस के जरिए उनको बुलाने की बात कही गई। हालांकि ईओयू की तरफ से अभी ऑफिशियल कंफर्मेशन का इंतजार किया जा रहा है। तमाम लोग, हम लोग नेटवर्क बने हुए उनके संपर्क में। ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन जो है, कंफर्मेशन कह लें, वो 1 से 1.5 घंटे में। यहाँ बहुत सारे छात्र हैं, जरा इनसे पूछिएगा कि क्या इनके बीच में आपस में चर्चा थी कि पेपर लीक हुआ है, पेपर सर्कुलेट हुआ है? बिल्कुल, देखिए मेरे साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। पहला सवाल, क्या नाम है आपका? चांदनी, ये बताइए कि पेपर लीक हुआ, आप लोग तैयारी कर रही हैं, कैसे मोरल पे क्या चीजें पड़ी? सर, जैसे कि पेपर लीक हुआ है और फिर हम लोग आते हैं मिडिल क्लास फैमिली से, तो ना पेरेंट्स के पास इतने पैसे हैं कि पहले वो पेपर में तो हम लोग को खरीद के दे दे, और ना इतना पैसा है कि वो हम लोग को किसी प्राइवेट कॉलेज में। बिल्कुल, तमाम छात्रों की यही शिकायतें हैं। पटना से जो छात्र हैं उनकी नाराजगी हम आपको दिखा रहे हैं। साथ ही बात को सीधे रांची लिए चलते हैं, क्योंकि इस घटना के और इस पेपर लीक के तार रांची से भी जुड़े हुए हैं। कामराज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जल्दी से कामराज बताइए वहां क्या हाल, छात्रों के बीच में क्या नाराजगी? सीधे बच्चों से ही बात करते हैं, ये पूरे मामले को लेकर किस तरीके से देखती हैं? बताओ क्या कहते हैं? सर, एनटीए ने जो किया है उस हिसाब से तो मुझे लगता है रीनीट होना चाहिए, क्योंकि ये हम सबके लिए सही होगा। क्योंकि आप देखिए 2023 में जहाँ पे 650 या 670 में बच्चों को अच्छे कॉलेजेस मिल रहे थे, आज वही नंबर पे, वही रैंक पे बच्चों के रैंक आ रहे 50,000 75,000। ये कोई तरीका नहीं है। मतलब बच्चों से हाथ उठवाइए, कितने बच्चे चाहते हैं यहाँ पे कि वापस से रीनीट हो? बेसिस पे अच्छे रैंक नहीं मिल रहे हैं।
अच्छा, कितने बच्चे यहाँ पर चाहते हैं कि दोबारा रीनीट किया जाए, रीनीट हो? आप लोग बताएं, हाथ उठा कर क्या होना चाहिए? हाँ, सब चाहते हैं। रीजन क्या है? रीनीट होना चाहिए क्योंकि जितना भी अभी न्यूज़ आ रहा है कि इतना पेपर लीक हुआ है, ये सब हमारा फ्यूचर के साथ खेला जा रहा है। बाद में हम वो डेस्टिनी नहीं हम लोग को पता चल पा रहा है कि हम लोग देंगे तो नीट देंगे, हमारा क्या होगा, बाद में कॉलेज मिलेगा कि नहीं कामरान और रांची से ही एक नई बड़ी और खबर भी सामने आ रही है इसी मामले से जुड़ी हुई, क्योंकि एक प्रोफेसर भी इस पूरे घोटाले के अंदर शामिल हो सकता है। उसका भी नाम सामने आ रहा है, क्योंकि बाकायदा मोबाइल के ऊपर फोन पे ये सर्कुलेट हुआ है पेपर, जले हुए पेपर भी बरामद किए गए हैं। इसी बड़ी खबर पे आपको लगातार अपडेट हम दे रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक झारखंड से पर्चा लीक हुआ है और यू के रडार पर रांची का एक प्रोफेसर भी इस मामले में जुड़ा हुआ है। प्रोफेसर ने ही व्हाट्सएप पर नीट का पेपर भेजा था और वहीं मास्टरमाइंड संजीव मुखिया ने पटना और रांची में सॉल्वर गैंग की मदद से इसे सुलझाया था। और इसी खबर पर सीधे रुख करते हैं अब मुंबई का। मेरे सहयोगी अश्विन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अश्विन, जरा जल्दी से बताइए मुंबई क्या कह रही है? इस वक्त मेरे साथ कुछ छात्र हैं, इनसे सीधा सवाल पूछेंगे कि पेपर को लेकर इनकी राय क्या है और क्या ये चाहते हैं दोबारा परीक्षा हो। ये आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से अब ये सारी चीजें गड़बड़ झाला इसमें निकल कर सामने आ रहा है, क्या चाहते हैं आप लोग? जी सर, मेरा नाम प्रियांशु पांडे और इस बार मेरी 601 मार्क्स हैं। मैं नीट का स्टूडेंट हूँ। हम सर यही चाहते हैं कि नीट की परीक्षा दोबारा करा जाए, क्योंकि इससे ये पता चलेगा कि ग्रेज मार्किंग में कितने लोग को मिला और पेपर जो लीक हुआ है उससे कितने लोग को फ़ायदा हुआ है, इन सब की वजह। आप क्या चाहते हैं? हम तो चाहते हैं कि एनटीए को ही चेंज किया है, मतलब जो नीट कंडक्ट करने वाली एजेंसी है उसको ही चेंज किया है, क्योंकि नीट कंडक्ट जो करवा रही है एनटीए कंडक्ट करवा रही है। एनटीए ही ने यूजीसी नेट एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया था और उसमें भी उसका पेपर ले गया, फिर वो एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। तो इस हिसाब से तो एनटीए नीट के एग्जाम का भी वही हाल है। जाहिर तौर पर एनटीए के कामकाज पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं और जी न्यूज भी लगातार एनटीए की जो कार्यप्रणाली है उस पर सवाल खड़े कर रहा है। भोपाल भी चलते हैं, मेरे सहयोगी वहां से भी जुड़ रहे हैं। जरा भोपाल का हाल बताइएगा। देखिए, भोपाल में भी छात्रों में आक्रोश है और बीते दिन प्रदर्शन भी होता है। मैं तमाम जो छात्र मौजूद हैं यहाँ पर जिन्होंने नीट की परीक्षा दी उनसे बातचीत करने की कोशिश करूंगा। जिस तरीके से गड़बड़ियां सामने आई, आप लोग क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? सर, हम चाहते हैं कि रीनीट हो, क्योंकि जो 1563 बच्चे कल उनका एग्ज़ाम है, इस वजह से है क्योंकि उनका टाइम लॉस हुआ था। टाइम लॉस हमारा भी हुआ था और बहुत सारे बच्चों का हुआ था, तो सिर्फ उन्हीं का क्यों हो रहा है? सभी को मौका मिलना चाहिए रीनीट का। तो हम चाहते हैं कि रीनीट हो, सरकार से यही हो। सभी को मौका मिलना चाहिए, ऐसा चाहते हैं। आप क्या चाहते हैं? रीनीट ही चाहते हैं? यस सर, सारे एग्जाम्स कैंसिल हो रहे हैं, पोस्टपोन हो रहा है। नीट का भी कुछ होना चाहिए, क्योंकि 23-24 लाख बच्चों की ज़िंदगी का सवाल है। लोग साल भर मेहनत करते, 2-2, 3-3 साल, और फिर घोटाले सामने आते हैं, जिसके कारण घर पे पेरेंट्स पे बेकार असर। इस बार आपने नीट का एग्ज़ाम दिया था सर। अभी क्या चाहते हैं? जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया, तो रीनीट की मांग आपके साथी कर रहे हैं, आप क्या चाहती हैं? मैं चाहती हूँ कि सभी बच्चों का रीनीट हो, क्योंकि बिल्कुल, भोपाल में भी छात्रों के बीच में वही